नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित शक्ति पुस्तक की और इसका अध्याय 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, नादान परिंदे, शिव शक्ति और मन की उड़ान। तो टॉपिक है नादान परिंदे, शिव शक्ति और मन की उड़ान। क्यों देश विदेश फिरे मारा, क्यों हाल बेहाल थका हारा, क्यों देश विदेश फिर मारा, तू रात बीरात का बंजारा, ओ नादान परिंदे घर आजा घर आजा घर आजा। नादान परिंदे घर आजा। फिल्म रॉक स्टार। प्रश्नकर्ता, उक्त पंक्तियों को मैं आजकल अपनी वैचारिक प्रक्रिया से जोड़कर देख रहा हूँ और पा रहा हूँ कि मन में विचारों की दौड़ पहले की तरह आती है, पर अब बीच में ही सजग हो जाता हूँ और कभी कभी इसे रोकने की कोशिश करता हूँ तो फिर ये और तेज हो जाती हैं। रोकते समय कुछ कुछ यही कहता हूँ कि मन क्यों भाग रहा है, वापस क्यों नहीं आ जाता, जानते हुए भी कि मन रोकने से रुकेगा नहीं। बार बार मन को रोक कौन रहा है, क्या ये भी मन की ही चाल है, कृपया स्पष्ट करें। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, मन माने ऊर्जा। मन माने ऊर्जा। समझना ऊर्जा क्या है। ऊर्जा पदार्थ संसार एक है। ऊर्जा पदार्थ संसार एक हैं। संसार माने ऊर्जा। संसार अभी तुम्हें पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, पदार्थ रूप में नष्ट हो जाता है। पदार्थ रूप में नष्ट हो जाता है। हो सकता है कि पदार्थ मिट जाए, ऊर्जा मात्र बचे। ऊर्जा पदार्थ बन जाती है, ऊर्जा अनुभव बन जाती है, और जो तुम्हें अनुभव होने लगता है उसे तुम पदार्थ का नाम देने लग जाते हो। आइंस्टीन को वैसे तो सभी जानते हैं, पर उनका जो एक समीकरण सामान्य रूप से भी बहुत प्रचलित हो गया, वो क्या था, E = mc²। जो लोग भौतिकी नहीं भी पढ़े हुए हैं वो भी जानते हैं कि E = mc²। लोग टी शर्ट पर छपवाकर घूम रहे हैं E = mc²। ये क्या है, पदार्थ और ऊर्जा एक हैं, ये बताने वाला समीकरण है। E = mc² में होता है कि पदार्थ, जो ये पदार्थ कोई चीज़ है और ऊर्जा एक ही है, वो बताता है। आगे सुनिए। मन की दुनिया में पदार्थ ही पदार्थ हैं और मन की दुनिया में गति ही गति हैं। गति ऊर्जा है, पदार्थ ऊर्जा है, और समस्त पदार्थ ऊर्जा उठती एक ऐसे बिंदु से हैं जहाँ शिवत्व मात्र है, जहाँ कोई गति नहीं है, न पदार्थ है न ऊर्जा है, मात्र स्रोत है। बात को समझना ध्यान की आवश्यकता है। शिव स्रोत हैं शक्ति के, पर शिव स्वयं कभी गति नहीं करते। कह सकते हो कि शिव की गति को ही शक्ति कहते हैं। जब तक शिव है और शक्ति है, मामला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शक्ति का पूर्ण समर्पण, शक्ति की पूर्ण भक्ति शिव मात्र के प्रति है। वहां कोई तीसरा मौजूद नहीं। शिव शक्ति के बीच में किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं। तो वहां पर जो कुछ है बहुत सुंदर है। शिव केंद्र में बैठे हैं, ध्यान में अचल, और उनके चारों तरफ गति है। सुंदर नृत्य है शक्ति का। वहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई संग्राम नहीं। आदमी भी शिव शक्ति का ही खेल है। बस दिक्कत ये है कि यहाँ पर तीसरा बैठा हुआ है। अरे ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया। तुम्हारे हृदय में शिव है, लेकिन तुम्हारी गति में विशुद्ध शक्ति है कि नहीं, वो निर्भर करता है तुम्हारी चेतना पर, और चेतना निर्णय ले सकती है। जब शिव और शक्ति मात्र हैं तो हमने कहा कि वहाँ कोई विकल्प नहीं होता। वहाँ बात बनाई है कि शक्ति को किसको समर्पित रहना है, किसके संकेत पर चलना है, मात्र किसकी ओर देखना है, शिव की ओर। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। आदमी के हृदय और आदमी के जीवन के बीच में मन बैठा हुआ है, और मन के पास दुर्भाग्यवश अधिकार है निर्णय का, विकल्प का। शक्ति निर्विकल्पित है। शक्ति को शिव के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। शक्ति निर्विकल्प है। शक्ति से पूछो तुम्हारा मालिक कौन, तुम्हारा स्वामी कौन, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा, वो तुरंत कहेगी शिव। आदमी का मन ऐसा नहीं है, उसके पास विकल्प हैं। वो ये भी कह सकता है कि मेरे मालिक शिव हैं, और ये भी कह सकता है कि मैं अपना मालिक स्वयं हूँ। गड़बड़ हो गई ना। जब आदमी कह देता है, आदमी से मेरा तात्पर्य है आदमी का मन, कि मेरे मालिक शिव हैं, तो वो निर्विकल्प हो जाता है।
फिर उसकी ऊर्जा निर्विकल्प होकर बहती है। उसे सोचना विचारना नहीं पड़ता, निर्णय नहीं करना पड़ता, जीवन में द्वंद्व नहीं बचते। वो बैठकर सिर नहीं पटकता कि क्या करूं क्या ना करूं। तुम नहीं पाओगे कि उसके चित्त की दशा ज्वार भाटे की तरह है कि रंग बदल रही है बार बार, क्योंकि उसने तो तय कर लिया, उसने अब डोर सौंप दी, उसने अब ये अधिकार ही अपने पास नहीं रखा कि कुछ और भी हो सकता है। जो होना था वो हो गया, मुकदमे का फैसला आ गया, निर्णय हो गया, आखिरी बात हो गई, डिब्बा बंद, केस खत्म। हम एक के होने थे, एक के हो गए, हमें अब और कोई ख्याल आता ही नहीं। जो ऐसा आदमी है उसको अपने विचारों को रोकना इत्यादि नहीं पड़ता, क्योंकि उसके विचार तो अब बह ही रहे हैं। किसके इशारों पर, किसकी ओर? शिव की ओर। शिव से अर्थ समझते हो ना, सत्य, हृदय। लेकिन मन यदि अभी वैसा नहीं हुआ, मन अगर अभी निर्णय का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहता है, तो कभी तो ऐसा होगा कि वो कहेगा शिवोहम, मैं शिव हूँ, मैं शिव का परम भक्त हूँ और शिव के अलावा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। उन क्षणों में क्या बात होगी मन की, बहुत सुंदर लगेगा, रस की गंगा बहेगी। लेकिन कुछ ही देर बाद तुम पाओगे कि मन ने अपना निर्णय पलट लिया। क्यों पलट दिया? क्योंकि निर्णय पलटने का अधिकार अपने पास बचा कर रखा था। तो स्वयं ही निर्णय किया था कि शिव शिव शिव, और फिर स्वयं ही निर्णय कर लिया कि नहीं भाई, शिव नहीं, मामला गड़बड़ है। अपनी मालिकियत हम शिव को नहीं दे सकते। हम खुद तय करेंगे, नफा नुकसान खुद देखेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएंगे। हमें सब पर शक है और कभी कभी तो हमें इस शिव पर भी शक होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे ही ये होगा वैसे ही अब मन ने अपने ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी ले ली। अब मन ने अपने ऊपर क्या जिम्मेदारी ले ली है कि जीवन मैं चलाऊंगा। जब मन ने अपनी बागडोर शिव को दे दी, तो अब जीवन किसको चलाना है? शिव को। पर जैसे ही मन ने कहा नहीं साहब, मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और मेरे ऊपर, वैसे ही अब मन के ऊपर जानते हो कितना बड़ा बोझ आ गया कि अब तुम चलाओ जिंदगी। देखो, अब देखो कि भविष्य में क्या होगा, अब देखो कि तुम्हारे सारे रिश्ते नातों का क्या होगा, तुम्हारी सारी पसंद, तुम्हारी सारी संपदा का क्या होगा, तुम्हारे जीवन का क्या होगा। मन छोटा सा और जिम्मेदारी ले ली इतनी बड़ी तो पगला जाएगा। जैसे किसी बच्चे ने तुमने बोल दिया कि चल बेटा अपनी पीएचडी थीसिस, अपना शोध प्रबंध जमा कर दे, और बच्चा भी ऐसा आग्रही कि वो कह रहा है कर ही देंगे हम, और वो लगा हुआ है, लग तो गया, जिम्मेदारी तो उठा ली, हस्र क्या होगा, पागल हो जाएगा या फिर कोई झूठी अर्ध कचरी बनावटी हास्यास्पद फाइल प्रस्तुत कर देगा, जमा कर आएगा, बच्चे ने बनाई है, कैसी होगी। तो तुमने कुछ पूछा कि कौन है ये दो, कौन है ये दो? एक तरफ विचार का विक्षिप्त बहाव और दूसरी तरफ कोई है जो उन विचारों को रोकता है। ये दोनों तुम हो, तुम एक नहीं, तुम दो हो। जो भी कोई चेतना की जिंदगी जी रहा है, जो भी कोई चेतना की जिंदगी जी रहा है, जो भी कोई मन के साथ तादाद में रखता है, वो एक नहीं, वो दो हैं। क्योंकि चेतना का अर्थ ही होता है दो, चेतना का अर्थ ही होता है दो। चेतना माने दो, चेतना माने वो जो कभी शिव की ओर भी जा सकती है और कभी शिव के खिलाफ भी। हम सब का उपनाम है चेतना। हम निर्णय करते हैं ना, हम सोचते हैं, विचारते हैं, नापते हैं, तौलते हैं। आप सोचोगे विचारोगे तो कभी निर्णय आएगा कि इधर को चल दो और कभी निर्णय आएगा कि इधर को चल दो। ये सारा झंझट परिणाम है बेवफाई का। शक्ति की तो पूरी वफा है शिव के प्रति, हमारी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि हम बेवफा हैं, कभी तो हम बहुत वफादार हैं, और कभी सबसे ज़्यादा बेवफा, हमसे ज़्यादा बेवफा कोई नहीं। ये है आदमी की हालत। कभी धूप कभी छांव, न वफा निभाई जाती है न रिश्ता तोड़ा जाता है। ऐसे जी रहे हैं हम। तुम तय कर लो, ज़्यादा आसान क्या है, वफा निभाना या रिश्ता तोड़ देना। किसी एक तरफ को तो चले जाओ, ये बीच में लटके हो त्रिशंकु की तरह। सुना है आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब देख लो, बाहर वहां खजूर का लंबा पेड़ है, सिर उठाओगे देखोगे तो वहां ये प्रश्नकर्ता की ओर इशारा करते हुए लटके हुए हैं ऊपर। इससे भला तो गिर ही जाओ, चोट एक बार को लगेगी। वहां लटके लटके तो प्रतिपल यंत्रणा पा रहे हो।
पा रहे हो कि नहीं? हिम्मत करके तुम गिर ही पड़ो, 2-4 हड्डियां टूटेंगी, बहुत होगा तो जिंदगी से जाओगे, पर ये पल पल की मौत से तो बचोगे। और नहीं ये कर सकते तो वही खजूर के ऊपर घर बना लो, यही कर लो, यूं लटके मत रहो। और याद रखना, मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं, आचार्य जी कहते हैं, याद रखना मैं सिर्फ सलाह दे सकता हूं, क्योंकि अपनी नजरों में मालिक तो तुम खुद ही हो। मालिक तुम खुद हो तो निर्णय तो तुम ही करोगे, मैं तुम्हारे लिए निर्णय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे हैसियत ही बस दी है मंत्री की, सलाहकार की। राजा तो तुम ही हो। जब राजा तुम हो तो गुरु की भी अधिक से अधिक क्या हैसियत है, सलाह दे सकता है। और क्या हो सकता है, जो लोग राजा होते हैं गुरु उनके लिए बहुत हुआ तो क्या हो जाएगा, मंत्री। अब मंत्री जाएगा, हाथ जोड़कर कुछ निवेदन करेगा, माने या ना माने ये तो राजा साहब की मर्जी। जब तुम सीधे सीधे शिव की ही नहीं मान पाए तो जरा मुश्किल है कि गुरु की आसानी से मान लोगे। निवेदन किया जा सकता है, सुन लो भाई, बाकी तो आप राजा हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, आपसे जिंदगी अच्छी जीने के लिए केवल निवेदन ही किया जा सकता है। किस जिंदगी में जी रहे हो, पल पल किस दुख में तड़प रहे हो, सब कुछ होते हुए भी एक ना होने का एहसास, ये दुख क्यों पाल रखे हो? उठो, आचार्य जी कहते हैं, उठो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों लटके हो खजूर पे? तो आपको समझना पड़ेगा और सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, सच्चाई की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा। आचार्य प्रशांत जी से जुड़िए, श्रीमद् भगवत गीता सुना रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता आचार्य जी आचार्य प्रशांत ऐप पर सुना रहे हैं। उसके अलावा आप उनकी बहुत सारी बुक्स पढ़ सकते हैं। एक भी बुक्स अगर आपने अपने जीवन में गहराई से उतार देना तो पूरा जीवन बदल कर रह जाएगा। तो ये थी आचार्य प्रशांत जी की जी द्वारा लिखित शक्ति बुक से एक अध्याय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर जिएं, अपने जीवन में जरूर उतारें, आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो दिन के या रोज के या कभी कभार के सुख दुख हैं उससे ऊपर और आनंदित जीवन हो सकता है। इसको कभी ना भूलें, बशर्ते आपको कुछ अपने खिलाफ जाके पढ़ना पड़ेगा, आचार्य जी की वीडियोज सुननी पड़ेंगी, सत्य के साथ लगन लगानी पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।